विकास में मौजूद हूँ और वोटिंग की समय सीमा 5 बजे के बाद खत्म हो चुकी थी। तमाम जो ईवीएम मशीन है अलग अलग बूथों से ऐसे ही बसों में जा रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन जाएंगी, आगे पुलिस की जीप रहेगी और साथ में कई टीमें रहेंगी। ये आवास विकास में यहाँ पर लगभग इस बूथ पर 1000 वोटर थे, मतलब मतदान थे, लेकिन लगभग 400 वोटर जो रह गए और 600 वोटिंग जो हुई है। इसी बस में पूरी ईवीएम मशीन देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो पुलिसकर्मी है, जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है, वो यहाँ पर जो है यहाँ पे जा रही है, पुलिस लेके जा रही है और साथ में फोर्स है वो तैनात है इसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में जो मतदान की बढ़ोतरी हुई है उस हिसाब से मतदान देखने को नहीं मिले। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिस तरह से तमाम वादे किए जा रहे थे कि 75% से ऊपर है वोटिंग होगी, लेकिन 60% पर वोटिंग समेट कर रह गई है। ये देखने वाली बात है। दूसरी बात है, ये जो ईवीएम मशीन है पूरी यहाँ पर पैक करने के बाद पूरी तरह से यहाँ पर बिगवाड़ा जो मंडी है वहां पर जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि आने वाली 4 तारीख को जो काउंटिंग होगी उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार किसके सर पर जनता ने ताज पहनाया है और जनता ने क्या कुछ किया और किन मुद्दों पे जो है वोट दिया। लेकिन जनता से हमने लगातार सुबह से लेकर अब तक हमने बातचीत की, उसमें पता लगा कि जनता सबसे परेशान है। बेरोजगारी और उत्तराखंड में जो प्लान है वो हो रहे हैं, लोग उत्तराखंड से जा रहे हैं, रोजगार नहीं है। इसी को लेकर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है उसको लेकर और तमाम जो चीजों को लेकर, ऐसी सुविधाओं को लेकर जो कि जनजीवन की सुविधाओं में आती है, उन सुविधाओं को लेकर तमाम चीजों के बारे में जनता ने अपनी बात रखी। और लोगों ने ये कहा हम ऐसा अपना सरकार बनाना चाहते हैं कि सरकार जनता के बारे में सोचे, गरीबों के बारे में सोचे। जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है उस पर सोचा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि अब जो जनता इंटर कॉलेज का जो ईवीएम थी वो 15 मिनट तक खराब रही, उसका 15 मिनट का टाइम जो है वो आगे बढ़ाया गया। लेकिन 15 मिनट आगे बढ़ाने के बाद वोटिंग चलती रही, उसके बाद 5 बजे के बाद वोटिंग जो है वो समाप्त कर दी गई। लेकिन उधम सिंह नगर में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मतदानों की जो मतदान है, जो मतदाता है उनकी जो है संख्या बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से वोटिंग नहीं हुई। पिछली बार से भी इस बार जो वोटिंग जो हुई है वो कम वोटिंग हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिरकार किसकी सरकार बनती है और क्या जनता को क्या कुछ सुविधाओं से राहत मिलती है, जो असुविधा हो रही है उनसे राहत मिलती है। पहाड़ में किस तरह से जो सड़क है, पानी है, बिजली है, तमाम जो हल्द्वानी जैसे शहर में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, क्या वो सभी समस्याएं दूर हो पाएंगी? अगर सरकार किसी की बनती है तो समस्याओं के बारे में सबसे ज्यादा फोकस जनता का रहा। और युवा पीढ़ी ने साफ तौर पर कहा एक शिक्षा, स्वास्थ्य और सिर्फ पढ़ाई के लिए सरकार जो है ध्यान दे, ताकि जो युवा है, देश का भविष्य है, वो आगे बढ़े। अब देखने वाली बात होगी 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी, जब पूरे सारे नतीजे जब बाहर निकल के सामने आएंगे, जब अनाउंसमेंट होगा, उस समय पता चलेगा कि आखिरकार किसकी जीत हुई, जनता ने किसके सर पे ताज बनाया और जनता को आने वाले समय में क्या कुछ राहत मिलने वाली है। जब तक जुड़े रहें दर्पण न्यूज के साथ, रुद्रपुर से अर्जुन कुमार।